वानराज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी अपूर्व दशा प्रकट होती है जैसे दीपक की ज्योति से पदार्थ प्रकाशित होते हैं, परंतु दीपक की ज्योति उन पदार्थों से अत्यंत न्यारी है और वह दीपक पदार्थों का स्वामी नहीं। ऐसे ही ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है। ज्ञान ज्योति से प्रकाशित होने वाले ये समस्त पदार्थ उन पदार्थों की सत्ता और ज्ञान की सत्ता, इन दोनों की सत्ता का न्यारा न्यारा स्वरूप श्रद्धान में आया, ज्ञान में आया। जब ये दशा प्रकट हुई तब ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से वे ज्ञानी सदा अप्रभावित रहते हैं। ये सहज दशा है। अनादि अनंत चैतन्य सत्ता जिसका अस्तित्व स्वयं के कारण है, भले ही ये ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हैं, परंतु अंतरंग में ऐसी दृढ़ यथार्थ श्रद्धा है कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो होना है, वह होना इन परमाणुओं के कारण नहीं और परमाणुओं में कहीं पर भी मेरा होना नहीं। और इसलिए ये शरीर के परमाणु ज्ञानी को इतने दूर दिखाई देते हैं जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणु दूर दिखाई देते हैं। दोनों में ये समानता है क्योंकि सुमेरु पर्वत के परमाणु, उन परमाणुओं के कारण मेरी सत्ता नहीं है, मेरा होना नहीं है। ऐसा एक समय के लिए जब निर्विकल्प अनुभूति में, स्वरूप अनुभव में आता है, तब ये श्रद्धा होती है, तब ये श्रद्धा होती है। क्योंकि जब चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब उस निर्विकल्प अनुभूति में जो अखंड द्रव्य, एक द्रव्य, ऐसा अनादि अनंत ये भगवान आत्मा अनुभव में आता है। पूरी द्रव्य की पूरी सत्ता वहां अनुभव में आई। और उस सत्ता के कारण ऐसा त्रिकाल सत्ता स्वरूप, ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, और ये शरीर के परमाणु ये कुछ समय के लिए। तो जब ये शरीर के परमाणु ज्ञानी के ज्ञान में, जानने में आते हैं, तब भी वो दृष्टि में, जब वो अनुभव में आया था त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, यह चैतन्य परमात्मा ही मैं हूं, ऐसा चैतन्य परमात्मा ही मैं हूं। और अभी ये चैतन्य परमात्मा की जो निर्विकल्प अनुभूति है, ऐसा है किसी का सहारा लेना पड़े न, किसी का सहारा लेना पड़े, जैसे लाठी का सहारा लेना पड़े, क्योंकि पैर में कमजोरी है,
तो लाठी का सहारा लेना पड़ा। तो ऐसे ही जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, अनुभूति के बाद में जब ये अनुभूति को बताना कि ये भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, तो किसी पराये की ओर। कौन वह पराया? ये शरीर। ये शरीर, ये पराया, ये शरीर का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये बोलने वाला ये शरीर, अनुभूति में ये शरीर कहीं नहीं था, मगर ये अनुभूति क्या है? ये बोलने के लिए ये शरीर का सहारा। और वह भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि शरीर का सहारा लेना पड़ रहा है। सच तो यह है, अब गहराई में तुम जाओ, कि सत्य यह है कि भगवान आत्मा की अनुभूति के बाद मैं इस शरीर का सहारा ले रहा हूं, मैं इस शरीर का सहारा ले रहा हूं, यानी कि श्रद्धा में यह होता ही नहीं है। उसका कारण, उसका स्वरूप से समझो। क्योंकि जब वाणी की क्रिया होती है ना, जब ये वाणी में बोलने का काम होता है कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व हूं, ऐसा जब वाणी में बोलना होता है, तब भी अंतर में चैतन्य का जो ज्ञान का जानने का कार्य है कि जानना जानना जानना, यही मेरा कार्य है। तो मैं अभी कहां किसी का सहारा ले रहा हूं, अभी भी मैं तो अपना ही काम कर रहा हूं। अंदर में ये जागृति, शरीर की क्रिया जब होती है, बोलने की क्रिया, ऐसा शरीर में बोलने की क्रिया, समझाने का काम मेरा थोड़ी है। आप लोगों को परमात्मा को समझाने का काम, शुद्धात्मा का स्वरूप समझाने का काम मेरा नहीं है। यह शुद्धात्मा का स्वरूप समझाने वाली यह वाणी और शुद्धात्मा का स्वरूप समझाने वाले यह विकल्प, ये मेरा कार्य नहीं है। अंतर में यह जागृति कि जो जानना, जो शुद्ध निर्मल, जो जानना 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 ये हो रहा है, यही मेरा परिणमन है। ऐसा है यह जागृति अंतर में सदा काल ज्ञानियों को बनी रहती है। और इसलिए जब जानने के साथ में ही जब वहां पर है ना, जानना जानना जानना, ऐसा, इसलिए ज्ञेयों के पलटने पर वहां पर वो फर्क नहीं पड़ता। अंतर में जो श्रद्धा का जोर है, वहां पर ज्ञेयों के पलटने से वो फर्क नहीं पड़ता कि अभी ये ज्ञेय फिर ये ज्ञेय, ऐसे नए नए ज्ञेय अभी जानने में आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जोर वहां ज्ञेयों पर नहीं है। ज्ञेयों की सत्ता के कारण अपनी सत्ता मानी नहीं है। ये मेरा, ये जानना 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 जानना, ऐसा निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व जब ये तत्व विचार चलता है, जब तुम विचार करो ना, जब तुम विचार करो, ये विचार अभी विकल्प रूप होगा। मैं चैतन्य परमात्मा, अभी तुम है ना, ये दिशा एक सच्ची दिशा की ही बस विचार, यही विचार चलता रहे। ये मस्ती है, तुम्हें मस्ती है ये। इस मस्ती में तुम्हारी हालत ऐसी हो सकती है, शरीर की हालत, तुम्हारा खाना पीना छूट जाए, तुम्हारी ऐसी स्थिति हो जाए कि तुम्हारा शरीर की ओर ध्यान ही न जाए, तब दुनिया तुम्हें कहेगी ऐसा धर्म थोड़ी होता है। मगर उस मस्ती को दुनिया न समझ पाएगी, दुनिया न समझ, और दुनिया को तुम्हें समझाना कहाँ है। तुम्हें जो अंतर में शांति शांति का अनुभव जो हो रहा है, बस तुम्हारा दुनिया से नाता टूट रहा है। ऐसा ये विकल्प जो है, अभी तो विकल्प की भूमिका में हो, कि जब ये विचार चलता है ना, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, ऐसा जब विचार चलता है, ऐसा विचार जब चलता है, वो विकल्प रूप है, विकल्प रूप है। मगर ये विकल्प रूप जो है, उस समय अंतर में जो चिंतन जो चल रहा है, वो चिंतन का परिणाम ऐसा आया कि पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हुई कि विकल्प गिर गए, उसकी ओर जोर नहीं, फिर वो सब साधन छूट गए। क्योंकि अंतर में ही साधन, अंतर में ही साध्य, अंतर में ही साधक, ये तीनों अंतर में ही हो गए। पहले जो साधन लिया था वो बाहर में साधन लिया था, मगर उसका जो जोर जो है ना, वो जोर उसमें कौन है? ये मैं चैतन्य तत्व। अब जब सुनो, मैं चैतन्य तत्व, ये सुनते समय तुमने
जोर कहाँ दिया। जैसे कहीं किसी जगह से तुम्हें 1 करोड़ रुपये मिले, अब 1 करोड़ रुपये जिस समय तुम्हें मिल रहे, कोई तुम्हें कहे कि लो ये 1 करोड़ रुपये, तो जिस जगह से तुम्हें मिल रहे वो जो स्थान है, उस स्थान पर तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं, कौन सा स्थान है क्या लेना देना। जब तुम्हारा 1 करोड़ पर पूरा जोर कि मुझे ये धन मिला, तो कहां से मिला, कहां से मिला, उस पर तो ध्यान ही नहीं जाता वहां पर, क्योंकि अहोभाव जो तुम्हें वो जगह का नहीं है, जगह का अहोभाव नहीं है, वो जगह का अहोभाव हो जाएगा वो धन के कारण, फिर कि जब भी याद करोगे कि इस जगह से मुझे 1 करोड़ रुपये मिले थे, मगर जोर वो 1 करोड़ पर, वो कौन सी जगह महत्वपूर्ण नहीं, कहां से मिला उस पर जोर नहीं, मगर क्या मिला उस पर जोर है। ऐसा तो जब तुम ये सुनो ने कि मैं वाणी में, जब सुनो तुम प्रवचन में सुनो कि मैं चैतन्य तत्व, तो वो स्थान हो गया, और वहां उस चैतन्य तत्व, ये वाणी सुनते ही वो वाणी पर जोर नहीं, वाणी में क्या छुपा है उस पर तत्व पर जोर। वो 1 करोड़ पर जैसे जोर है, वो कहां से मिल रहा है उस पर जोर नहीं, मुझे स्वरूप का जो भाव भाषित हो रहा है वो कौन सी वाणी सुन करके हो रहा है उस पर जोर नहीं देना है। उस समय तुम तत्व को अनुभव करो, ये सत्ता को अनुभव करो, वरना तुमने जो पुद्गल का अनादि से ये देह में अपनापन करके जो पर की रुचि के कारण अनुभूति से वंचित रह गए थे, और अभी भी वंचित रह जाओगे। ये सुना ना तुमने कि मैं चैतन्य भगवान आत्मा, ये सुना, सुन ओ कैसा, मर गए, मर गए तुम, नहीं होगी अनुभूति, क्योंकि मैं चैतन्य तत्व ये जब तुम सुनो तभी तुम्हें वो सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा, उस पर ही पूरा जोड़ जाए। वो मैं चैतन्य तत्व जो कान में सुनने में यहाँ पे आ रहा है, भाषा वर्गणा का परमाणु का ऐसा टकराना होता है, ऐसा ये चैतन्य सत्ता स्वरूप, ऐसा सुनते 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 तुम्हारा जब वाणी पर जोर न रहेगा ना भगवान, ये वाणी पर जोर न हो, और वाणी में भाव क्या छुपा है उस पर ही जोर हो। ऐसा इसलिए आज तक जो छिलके को ही ग्रहण किया, वो जो कहा ना, वो जब सुनने में आ रहा है ना, तब सुनने में आ रहा है, तब तुम्हारा पूरा फोकस होता है ना, उस समय तुम्हारा पूरा फोकस क्या कहा, मैं भगवान आत्मा हूं, पूरा उस समय कि हाँ मैंने ये सुना। मगर उस समय जब तुमने ये सुना, अब क्या, कि अब अगला वाक्य क्या क्या आएगा, अगला वाक्य, आज ज्यादा वाक्य नहीं आएंगे, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि जब तुम ये सुनो चैतन्य तत्व, बस तुरंत ही यहां पर आओ, अपने में आओ, यहां घटित करो कि ये सत्ता मात्र इसकी बात। ऐसा ऐसा कि कहां से तुम्हें करोड़ रुपए मिलेंगे, वो जो जगह है उस पर जोर नहीं, मगर जो सत्ता जो वहां पर जो मिलने वाला है, वो अनुभव का जो विषय है ना, वो ये। और फिर वाणी है ना, एक और चली जाती है, वाणी नहीं, वाणी का विकल्प भी वहां पर चला जाता है, वहां नहीं टिकता, इसलिए तो अनुभूति निर्विकल्प है। वाणी तो नहीं, वाणी का विकल्प भी नहीं, वाणी का विकल्प भी नहीं हो। वो वाणी जो है ना, वो वाणी आपकी अनुभूति में बाधक नहीं बन रही। जब आप प्रवचन सुनते हो तब मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये जो वाणी है ना, वो वाणी अनुभव में बाधक नहीं बन रही है, मगर मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसा विकल्प यहाँ हो रहा है वाणी सुनते समय। तो वाणी सुनते समय जो विकल्प हो रहा है, वो विकल्प बाधक होता है। वो कैसे बाधक होता है, उसका स्वरूप थोड़ा समझो। क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि जब खिड़ती है ना, तो भगवान की वाणी में ये कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अब जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, जो जीव निर्विकल्प हुआ, तो जब निर्विकल्प हुआ तो स्वरूप के आश्रय से ही हुआ ना, तो जब वो स्वरूप का आश्रय लेगा तो वाणी थोड़ी बंद हो जाएगी। यदि वाणी बाधक बनती तो वाणी तो चलती रहती है, फिर भी अनुभूति हुई, इसका मतलब कि वाणी तो बाधक थी ही नहीं। जब वो वाणी का विकल्प यहाँ हो रहा था, ये वाणी, वो विकल्प बाधक बन रहा था, वो विकल्प छूट गया। और विकल्प कैसे छूटा, कि सत्ता पर जोर गया, कि वो वाणी का विकल्प छूट गया, सत्ता के जोर से, सत्ता के आश्रय से ऐसी दशा प्रकट होती है। तब वो वाणी ऐसी, वाणी पहले कितनी काम की थी,
कितनी सुनते समय कितना आनंद आता था, मगर जितना जितना तुम्हें वाणी सुनते समय आनंद आता है ना, उतने तुम सच्चे साधक नहीं हो। तुम्हें साधक तुम नहीं हो। वाणी सुनते सुनते आनंद है, अरे वाह अरे वाह अरे वाह। जो वीणा बजाने वाला है, जो वीणा बजाता है, वो वीणा बजाता है, आनंद आता है, उसे आनंद आता है कि कितना होशियार है, कितना चतुर है, कितना प्रवीण है, कैसी वीणा बजाता है। मगर कोई भी वीणा बजाने वाला जब वीणा में उसका जो संगीत बजता है उसमें इतना तन्मय हो जाए और ऐसा तन्मय होकर के आनंद ले सके, तब वो पहला काम ये करता है कि वीणा को तोड़ देता है। वीणा को तोड़ देता है, क्योंकि वही अब वीणा को तोड़ा, क्योंकि वो वीणा भी बाधक बन रही है, क्योंकि वो इतनी मस्ती में आ रहा है कि बिना वीणा के ही वो आनंद ले रहा है, तब वो वीणा की जरूरत नहीं रही। जब वो वीणा बजाने वाला संगीत का जो आनंद लेता है, जिसमें से वो आनंद लेता है, वो असली जो वीणा का संगीत का आनंद जो यहाँ लेना था, वो वीणा को भी तोड़ देता है। ये वाणी और वीणा बात वही है। ये वाणी को भी लक्ष्य में नहीं लेना और सत्ता पर जोर, ये प्रयोग करना। मारा भगवान તમે આ પ્રયોગ કરજો, એવી રીતે તેઓ ત્રિકાળી ધ્રુવ ચૈતન્ય સત્તા માત્ર ભગવાન આત્મા। जितना 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 जो फैला, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये सुनने का जो विकल्प हो रहा है, ये विकल्प, ये राग का विकल्प, ये सुनने का राग का विकल्प, उस राग के विकल्प को भी विभाव कहा है और इसको विभाव कहा है। फिर बाकी के विभाव की तो बात ही क्या करना। ऐसा बाकी के विभाव की ऐसी चैतन्य सत्ता की ऐसी महिमा, चैतन्य सत्ता की महिमा तुम दाव पर लगाओ, इस शरीर के परमाणुओं को दाव पर लगाओ। ऐसा तुम कुछ बचा लेना चाहते हो। और एक बात पक्की है, आत्मा की अनुभूति जो वो जो बनियावृत्ति है ना, उन्हें नहीं होती है। उसका कारण कि कुछ बचा लो, कुछ बचा लो, सब कुछ छोड़ देता हूँ, सब कुछ छोड़ देता हूँ, मगर इसको तो बचा लो, इसको बचा लो। मुनि जब होऊंगा तब काम में आएगा। ये शरीर जो है ना, शरीर अभी बचा लो, मुनि होऊंगा तो काम में आएगा। आंख से देख सकूंगा, मुनि हो तो काम में आएगा। आंख से तो देख सकूंगा, 4 हाथ जमीन देख करके चल सकूंगा, मुनि जब होऊंगा तब। जब मुनि होऊंगा तब विहार कर सकूंगा, पैर में शक्ति होगी तो। मुनि होऊंगा तो ये शरीर काम में आएगा। तो इसलिए वो शरीर की ऐसी रुचि रह जाती है कि मुनि होऊंगा तब काम में आएगा। तो मुनि होगा कैसे? क्योंकि तू सम्यक दृष्टि ही नहीं होगा। ये जो तू जो शरीर की पकड़ जो तेरी इतनी है कि इसको बचा लूं, इसको बचा लूं, इसको बचा लूं, तेरी जो पकड़ है, वो पकड़ के कारण तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता। और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो तू मुनि कैसे होगा? वो मुनि के लिए ऐसा करना नहीं पड़ता प्लानिंग कि शरीर को बचा लो, वो करता ही नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब होती है तब ये नियम है कि एक परमाणु को भी सुख बुद्धि पूर्वक बचाने का भाव रहा तो सम्यक दर्शन नहीं होता। ये नियम जानो, ये नियम जानो कि थोड़ा बचा लो, कभी मोक्ष के मार्ग के लिए काम में आएगा। उसे सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। ऐसा થોડું બચાવીને રાખો। તમે આવી રીતે આત્માના ધ્યાનમાં લીન થઈ જાઓ અને તમારું માથું આવી રીતે આમ પડી જાય અને ચોટ લાગી જાય, અહીંયા લોહી નીકળી જાય, તો પછી તમારે આવી રીતે પછી તમારું આ માથું ખરાબ થઈ જાય, મગજ ખરાબ થઈ જાય। મગજ ખરાબ થઈ જાય તો સાધના કેવી રીતે કરશો? એટલા માટે માથું નથી પડવા દેવું। આવો જો વિચાર તમે કરો તો સમ્યક દર્શન ન થાય। મુનિ તો પછીની વાત છે, मुनि तो पछीनी बात है। आ तो ये तो जुआरी का मार्ग है। इसके लिए जो कहता जुआरी का मार्ग है, शराबी का मार्ग है, दाव पर लगाने वालों का मार्ग है। और कोई भी कहे मैं मरी मस्ती को न छोड़ूंगा, मैं अपनी मस्ती को न छोड़ूंगा, मैं आनंद में हूं, मैं मस्ती में हूं, बस चैतन्य चैतन्य चैतन्य। दुनिया कहेगी ये पागल है, दुनिया कहेगी ये दीवाना है, दुनिया कहेगी कि इस दवाई की जरूरत है, दुनिया कहेगी, दुनिया कहेगी, दुनिया कहेगी।
दुनिया कहेगी, क्योंकि दुनिया इसको बचाना चाहती है, इसको बचा लो, इसको बचा लो, इसको बचा लो। और हाथ में क्या आता है? हाथ में क्या आता है? हाथ में आता है इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख के लिए ये बहुत काम में आता है, इसलिए इसको बचा लो। और चैतन्य सत्ता की अनुभूति जब हुई ना, तब इन परमाणुओं को ऐसे दाव पर लगाया। परम कृपालु देव की स्थिति को देखते नहीं, शरीर की स्थिति को देखते नहीं। कितना कितना कहते थे, दवाई ले लो, ये करो, मगर उनकी स्थिति, अंत में वैद्यों के पास भी कोई सेवा नहीं, कोई नहीं, बस जैसे है ऐसे ही। क्योंकि अंदर में जब तुम्हारा चैतन्य का जोर इतना होगा ने, तुम उस मस्ती को, उस चैतन्य की मस्ती को, उस आनंद को दाव पर लगा करके, उस आनंद को दाव पर लगा करके तुम इनकी पकड़ करना न चाहोगे, इन्हें बचाना न चाहोगे, उस आनंद को तुम दाव पर न लगाओगे। हाँ, 5 साल ज्यादा जीना होगा, 5 साल कम जिएंगे, 5 साल कम जिएंगे, मगर कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं। उस सत्ता की जागृति में जीवन जिया ने, जागृति में जीवन जिया ने। तुमको पता है, जब चैतन्य 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 हाँ 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 भगवान, હળવો હળવો આખો હળવો હળવો એટલે આમ हल्का भारी, ऐसा जैसे तुम है ना, जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है ना, चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तुम पूरे पूरे हल्के हो जाओगे, पूरे हल्के, भारी भारी नहीं, अब हल्के हो गए। हल्के का मतलब ये नहीं हो अब हल्के हो जाओगे माने, हल्के हो जाओगे माने कि कोई कहे मेरे को आत्मा की अनुभूति हुई, कैसा लग रहा है कि बिल्कुल हल्का हो गया, ऐसा लग रहा है, ऐसा हल्का हल्का अनुभव हो रहा है। अरे मूर्ख, तुझे हल्का हल्का अनुभव हो रहा है, तुझे पुद्गल का अनुभव हो रहा है। क्योंकि हल्का, भारी, कठोर, नरम, ये तो पुद्गल होता है, ये हल्का भारी तो पुद्गल होता है। जहां चैतन्य की अनुभूति हुई वहां तो मैं ज्ञान मात्र हूं, बस ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान की सत्ता मेरी सत्ता है यार, ज्ञान की सत्ता मेरी सत्ता है। और उसके पड़ोस में भगवान, ये परमाणु ऐसे परमाणु है, मगर इन परमाणुओं को जब चैतन्य सत्ता की अनुभूति हुई ने, तो इनको तो थोड़े समय से जानता है, कि कुछ समय से इन परमाणुओं को जानता है, और अनुभव में आया है वो अनादि अनंत सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। ऐसा ऐसा अनादि अनंत सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा। अगले कैसी स्थिति होती है कि इस शरीर को बचा करके रखोगे ना, तो मुनि धर्म के पालन के लिए, ऐसा शरीर, ये मुनि धर्म के पालन के लिए ये शरीर काम में आए, मुनि धर्म का पालन हो सके, इसके लिए ये शरीर काम में आए। ज्ञानी ये नहीं करते, ज्ञानी को ये नहीं। क्या होता है कि जब अंतर में चैतन्य का जोर इतना होता है, और उस समय चैतन्य के आश्रय से ऐसी दशा प्रकट हुई है, और कोई कर्म का उदय ऐसा है कि शरीर अब छूट गया, कि ये लो मुनि धर्म के पालन के योग्य ये शरीर अब रहा नहीं, अगला भव जो है ना वो मुनि धर्म के पालन के योग्य ऐसा ही शरीर मिलेगा। तू उसकी फिक्र मत कर, वो सहज मिलेगा। तू तो सिर्फ ये कि मैं चैतन्य, मैं परमाणु नहीं, मैं पुद्गल नहीं, ऐसा। पहले उल्टे से शुरुआत तुम करते हो कि शरीर को ध्यान रखो, शरीर को संभालो, शरीर को संभालो, दीक्षा पालन करने में शरीर काम में आएगा, शरीर को संभालो, शरीर को संभालो। वो पकड़ के कारण दीक्षा तो पालन नहीं होती, सम्यक दर्शन नहीं होता, और जोर तुम्हारा चैतन्य पर हो, और उसके बल पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। कोई भी विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो, तब वो ऐसी अखंड
मणियों की माला की भांति जैसे वो टूटती नहीं है ना, और अखंड माला ऐसी ही एक एक समय की है। जानना 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 जानना, ऐसा जो पर्याय का परिणमन, उस परिणमन में व्याप्त चैतन्य की सत्ता, यह सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं। तो ये सत्ता स्वरूप का चोर ऐसा सत्ता स्वरूप। क्योंकि जब अनुभूति होती है तो फिर अब शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा? अब शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा? ज्ञानी क्यों निर्भय रहते हैं? जो सत्ता अनुभव में आई, उस सत्ता में ये परमाणु कहीं नहीं थे। तो जो आया है, आया आया तो गया, आया है तो गया है, तो जोर वहां पर होता है चैतन्य सत्ता पर कि जिस सत्ता में तो परमाणु आए ही नहीं है। ऐसा जिस चैतन्य सत्ता में कोई परमाणु आए नहीं है, तो फिर वो परमाणु गए, ये शरीर छूट गया, ये शरीर छूट गया, ऐसा होता ही नहीं फिर वहां। क्योंकि जो मिला ही नहीं था वो छूटा कहां? आत्मा की अनुभूति यह है कि भगवान आत्मा जिस सत्ता में जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त रहकर अखंड ऐसा ज्ञान घन, ऐसा चैतन्य तत्व जिनमें एक परमाणु नहीं आया, जब आया नहीं तो गया कहां से? और यही मैं, यही मैं, यही मैं। हाँ हाँ, ऐसा ये स्वरूप है। जिस समय कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, तो जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता है, उस ज्ञेय के प्रतिबिंब पर जोर नहीं होता। कौन सा ज्ञेय? ज्ञेय पर तो जोर होता ही नहीं। ज्ञेयों पर तो किसी भी, ये ज्ञेय जो जानने में आते उस पर तो जोर होता ही नहीं है, मगर ज्ञेयों के प्रतिबिंब में ये जो ज्ञान की अवस्था जो तैयार होती है, उस ज्ञान की अवस्था पर भी जिनका जोर नहीं है वह ज्ञानी। ज्ञान की अवस्था पर भी जोर नहीं है कि ये ज्ञान, इस समय की ज्ञान की अवस्था ने इस ज्ञेय को जाना, ऐसा भी जोर नहीं। तो किस पर जोर? ज्ञान मात्र हूं बस, और पदार्थों का तो कुछ भी पता नहीं, मगर स्वयं का अनंत काल का वो स्वरूप अनुभव में आया है। ऐसा पर अपना कार्य और पराये का कार्य, ऐसा भेद हो गया, ये भेद विज्ञान हुआ ना कि ऐसा ऐसा। तो सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में आत्मज्ञान जब हुआ तो आत्मज्ञान होते ही कि कल परसों क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, टेबल पड़ा है ना, तो टेबल का अगले समय क्या होगा ज्ञानी को पूछो, पता नहीं। कांच का गिलास पड़ा है, अगले समय क्या होगा ज्ञानी को पता नहीं। ये पर की बात हुई कि कांच का गिलास जो है वो अगले समय क्या होगा वो पता नहीं, और अपना अनंत काल का पता है कि अनंत काल तक जानूंगा। अनंत काल तक जानना 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 जानना, यही होगा और कुछ भी नहीं होता। ऐसा वे भगवान आत्मा, ऐसा वे चैतन्य परमात्मा।
તો શરીરને તમે એવી રીતે શરીરની પકડ આવી રીતે દાવ પર લગાવો તમે શરીરને, બસ બહુ વધારે ફરક નથી પડવાનો. ગમે એટલું બચાવીને ધ્યાન રાખશો ને આનું 2-5 વર્ષનો ફરક પડશે. પણ એક દીવાના થવા માટે થઈને તમને કહું છું, दीवाने हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. थोड़ा अप टू डेट इसका ध्यान रख करके थोड़ा ज्यादा जी लोगे. नरक में नारकी 33 सागरों को बरस जी लेता है, मगर हाथ में क्या आता है. इसलिए तुम उस पर जोर मत दो कि 1 साल जा, तुम जोर चैतन्य पर, चैतन्य 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 परमात्मा मिला. तुम्हें ज्यादा जीना है ना, चैतन्य परमात्मा मिला तो अनंत काल का जीवन मिला, क्योंकि अनंत काल तक मैं हूं, ये श्रद्धा हुई. ये चैतन्य, तो बहुत लंबा जीना है, लंबा जीने की आदत है, जीने की इच्छा हो रही है कि लंबा जीना है, लंबा जीना है, लंबा जीना है, तो देह की पकड़ छोड़ो तो लंबा जीवोगे. क्योंकि अनंत काल तक जीवन, जीवन तो अनंत काल तक है, मगर वो श्रद्धा में आता है कि अनंत काल तक मैं, अनंत काल तक मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है. आવું છે. मैं कल ही मुझे कोई कह रहा था कि आप प्रवचन जो बोलते हो ना प्रवचन में, तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, चैतन्य स्वभावी भगवान, एक ही एक चैतन्य चैतन्य चैतन्य, एक ही एक को क्यों बार बार बोलते हो. तो मैं उनको कहता हूँ एक ही बात को बार बार चैतन्य 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 बोलता हूँ, फिर भी आपको नहीं हो रहा, तो फिर अब नहीं बोलूंगा तो क्या हालत हो जाएगी. कि इतना बार चैतन्य के अलावा कुछ नहीं बोलता. अब तो कथा कहानियां भी बंद कर दी, अब तो यहाँ वहां की बात भी बंद की, अब तो एक ही की बस बस बस. सच कहता हूं तो मुझ पर इतनी कृपा करो, कभी भी ये शरीर गिर जाए ने, मुझे अस्पताल मत ले जाना. मैं सच कहता हूं, मैं आनंद में हूं, मैं मस्ती में हूं, जैसा रहे ऐसा रहने दो. शरीर की स्थिति जो हो होने दो, मेरी मस्ती बस. उस मस्ती में मैं आनंदित हूं, मैं अत्यंत आनंदित हूं. दुनिया कहे कि इसे क्या हो गया, दिन प्रतिदिन इतना बोला, शरीर इतना ऐसा हो गया है, बाहर से जैसा दिखता है अंदर से ऐसा अब नहीं रहा. फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि अनंत काल तक मेरी सत्ता है. ऐसा अंतर में तो वही पकड़, वो जो है ऐसी स्थिति है. मेरा जो कार्य है ना, एक समय के लिए भी मेरा कार्य अटकता नहीं है. अंतर में ये जागृति है. मारू काम नहीं थतो, आ भाई मने छे ने મળતા નથી. एक व्यक्ति मुझे नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मेरा काम एक अटक गया है, मेरा काम नहीं हो रहा. तो कितनी गुलामी, कितनी परतंत्रता कि वो नहीं है. चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जब ये अंतर में ये तत्व विचार चले ने कि मेरा कार्य अनादिकाल से अनंत काल तक अटकता ही नहीं है, किसी पराये पर अधीन होने की जरूरत नहीं. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. मेरा काम नहीं अटकने वाला, मारू काम ज नहीं अटकवानुं. अंतर में मारू काम नहीं अटकवानुं, मारू काम चालतुं रहेवानुं छे. એટલે એ વખતે તમારું જે જોર હોય ને, એ જોર જ્ઞાન ઉપર, જાણવાના ઉપર, કે જાણવાનું જે કાર્ય ચાલે છે. માનો आंख को फोड़ दो, तो क्या होगा कि कान से सुनाई देगा, वो ज्ञान होगा. कि कान को काट दो, तोड़ दो, तो क्या होगा कि कभी स्पर्श से तो ठंडा गरम ये तो ज्ञान होगा. तुम कंबल को ओढ़ लो, मगर फिर भी अंदर कुछ तो स्पर्श होगा, कहीं ना कहीं तो स्पर्श होगा. तुम्हारा काम नहीं, मगर एक बात कि वो चपड़ी तो रही ना, ज्ञान तो हो रहा है. फिर भी ये मत मान लेना कि चमड़ी है इसलिए काम हो रहा है, क्योंकि सिद्ध परमात्मा का तो बिना चमड़ी के, बिना परमाणु के कोई योग नहीं, फिर भी कार्य हो रहा है. तो जोर कि मेरा कार्य ज्ञान, तुम ज्ञान पर इतना जोर दो. वो ज्ञान माने ये बुद्धि वाला ज्ञान नहीं, समय सार वाला 5 शास्त्र का ज्ञान, बुद्धि वाला वो जो ज्ञात करने की शक्ति, वो वाला ज्ञान नहीं कि मुझे अभी
सब शास्त्र कंठस्थ हो गए हैं, ऐसा वह ज्ञान नहीं, ऐसा ज्ञान नहीं। यह ज्ञान माने जानना, मेरा जो कार्य है वो ज्ञान, वो किसी के पर अधीन नहीं है। और तब तुम इस देह में से शरीर को बचाना चाहोगे ना, तुम शरीर को बचा लो, बचा लो, बचा लो। 2-5 साल तुम झेलोगे, मगर तड़पते तड़पते मरोगे। और फिर आगे का तुम्हें पता नहीं है क्या होगा, मुझे पता है। इससे अच्छा भले ये शरीर न टिके तो न टिके, मगर चैतन्य की मस्ती, बस चैतन्य की मस्ती जो है सो है बस। બધું જ અજાણ્યું થવાનું છે, सब अनजान होगा। बताइए, सत्ता तो है, सत्ता है, वो सत्ता जो है पता ही नहीं। पता ही नहीं, मगर मेरी सत्ता है। इतना धन, इतने गहने अब इतने इकट्ठे करके रखे कि इसके कारण ही मैं हूँ, ये यदि नहीं होगा तो मैं जीऊंगा कैसे, मेरा जीवन ही इसके कारण है, ऐसा मान करके बैठने वाला अब खो गया। अब पता ही नहीं कि वो धन किधर गया, कहाँ गया, मगर मेरी सत्ता है कि नहीं, मैं तो टिका कि नहीं। बस मैं अपने कारण, मुझे गुलामी करने की जरूरत नहीं, किसी की भी गुलामी की जरूरत नहीं। मैं गुलाम नहीं हूं, गुलाम माना है, गुलाम माना है क्योंकि स्वरूप को नहीं समझा। ज्ञान का स्वरूप है, उस स्वरूप को नहीं समझा। ज्ञान का स्वरूप जो है वो ठंडे को जानो, गरम को जानो, मीठे को जानो, काले पीले को जानो, ऐसा ये ज्ञान नहीं। मात्र जानना, 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 बस ये ज्ञान का कार्य है। આવું છે, કેવું છે, આવું છે, કેવું છે, હા, एक आदमी 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे तक काम करता है, मगर उसके साथ में दूसरा एक आदमी, वो 8 घंटे नहीं 16 घंटे काम करता है। 16 घंटे काम करने वाला फिर भी थकता नहीं, सिर्फ 8 घंटे आराम करता है, 16 घंटे काम करता है। पहले मुझे ऐसा बहुत होता था, मुंबई में जब क्लास चलते थे तब मैं 16 घंटे बोलता था, रोज का 16 घंटा, सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक, 1:30 बजे तक, फिर 3 घंटे 4 घंटे सो लिया। 16 घंटे के क्लास होते थे, तो 16 घंटे फिर भी थकान नहीं लगती थी, थकान नहीं लगती थी। और उस समय लोग कहते कि 16 घंटे बोलते हैं फिर भी थकान नहीं लगती, 16 घंटे काम करते हैं फिर भी थकान नहीं लगती। तब कहता हूँ 16 घंटे काम करता है थकता नहीं है, अब जो 24 घंटे काम करता है वो तो कैसा होगा, और थके नहीं। और आज का 24 घंटा नहीं, अनादिकाल से जो कभी जानना, 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 फिर भी जिसका काम अटकता नहीं, जो थकता नहीं, अनंत काल तक जो होगा, वह परमात्मा में हूँ। अहो भाव आए तुम्हें, बस फिर पकड़ मिट जाए। ये सत्ता की जब होगा ना, सत्ता ऐसा, तुम्हें कोई भी विकल्प को है ना, विकल्प को छोड़ने के लिए राग द्वेष, उस पर तुम जोर ही मत दो, अभी उसकी बात ही मत छेड़ो। मुझे बहुत 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 गुस्सा आता है, उस पर तुम जोर ही मत दो। तुम तो ये पहचानो कि मैं कौन हूं, बस। क्रोध मैं नहीं, लक्षण से भेद करना जानो ने, मैं कौन हूं। क्योंकि पूरी दुनिया में क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, ये मत करो, मगर ये नहीं कहते कि जो नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो करने का बताया ना, वो मेरा काम ही नहीं, वो तो उदय का परिणाम। और मैं चैतन्य परमात्मा, वो दुर्लभ हो गया है। भगवान
આ સત્તા આવું છે એને આ તો છે ને બધા એવી રીતે મુનિ થવા માટેનું શરીર તૈયાર થઈ જશે ત્યાં આત્મા એમાં જતો રહેશે, બહુ બચાવવાની જરૂર નથી. આવું છે મારા ભગવાન. પણ મસ્તી ન છોડું બસ. तो मुझे इस शरीर को पीछे मुझे इंजेक्शन डाल डाल के मुझे बेहोश मत कर देना हो. जैसा है ना ऐसा रहने दो मुझे. मैं मस्ती में हूँ, छूटता है तो 2-5 साल कम जीना होगा ने तुम्हारी दृष्टि से हो, बाकी तो वो जितना होगा उतना ही होगा. वो तो ये तो तुम्हारे लिए कह रहा हूँ कि 2-5 कम हो गया, बाकी तो सब पक्का है, बाकी तो पक्का है. और तुम्हारे लिए भी मैं यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ. चैतन्य की मस्ती तुम मत छोड़ना. इस देह के छूटने पर भी, हाँ, देह के छूटने पर भी चैतन्य की मस्ती न छूटे, वरना अनंत देह तुम्हें मिलेंगे. देह तुम्हें चाहिए, देह बचाना है, तुम्हारे लिए आगे अनंत देह तैयार पड़ेगा. ये देह की पकड़ ही नया देह, नया शरीर तैयार करती है. इस शरीर की पकड़ नया शरीर तैयार करती है. ये प्रकृति की व्यवस्था है कि यहाँ जो तुम्हारी शरीर की पकड़ और वहां शरीर तैयार होने के लिए परमाणु अब बस यहाँ वहां से तैयार हो रहे हैं. अब बस शरीर बनेगा, फिर आत्मा उसमें दाखिल होगा, आत्मा का प्रवेश होगा. मगर इस शरीर की पकड़, मैं मिट्टी नहीं, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा सब जानता है वो, सब जानता है. मैं जब बोलता हूं ना तब तुम ऐसा मत समझना कि आत्मा का अनुभव ऐसा थोड़ी होगा कि चैतन्य स्वभावी भगवान. उस समय भी जब बोलना जोता होता है ना तब भी पता है ये अनुभूति का लक्षण नहीं. आओ भगवान, जो देखो मेरी बात को समझना, उस समय भी भगवान आत्मा जो कभी थकता ही नहीं है, ऐसा मैं चैतन्य तत्व. तो इसमें जो अभी जो चेहरा मेरा थोड़ा बदला ने, भगवान आत्मा थकता ही नहीं, ऐसा जो चैतन्य तत्व. ये थोड़ी हंसी आई ने, ज्ञानी को जागृति रहती है. ये हंसी, ये चेहरा पलटना, इसका चैतन्य की अनुभूति से कोई संबंध नहीं. ये तुम्हें लगेगा कि उसका आनंद आत्मा का कितना ले रहे, वो आत्मा का आनंद ही नहीं है, वो तो राग का विकल्प है. वो तो विकल्प का परिणमन है कि ये चेहरा थोड़ा हंसी में ऐसा थोड़ा दांत बाहर दिखाई दिए और ऐसा, तो राग का परिणमन है. और वो अंदर में भेद पता है, वो भेद पता है, ऐसा अलग करके वो भेद पता है कि ये ऐसा है. पानी जैसे गर्म हुआ है तो गर्म पानी को छुआ तो जैसे पता है कि ये पानी नहीं, ये गर्म जो लगा वो पानी नहीं, वो आग है, ये पानी नहीं है. ये जो गर्म का अनुभव हुआ है वो आग का ही अनुभव है, वो पानी नहीं है. क्योंकि आग के निमित्त से ये होने वाला ये परिणाम है, ये गर्म पना पानी का. तो क्रोध का भाव आया, ये बोलने का भाव आया कि मैं भगवान आत्मा, ये बोलने का भाव आया ना, तब भी ये भाव में विकल्प का स्वरूप जाना, उसे आकुलता रूप जाना, उसे दुख रूप जाना, उसे कर्म के उदय के निमित्त से तारतम्य रूप परिणाम जाना. ये ज्ञानी को सब श्रद्धा होती है उस समय. हाँ, उस समय ये श्रद्धा होती है. क्योंकि हंसी देखो, पहले ज्यादा हंसी आई, ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं, अब फिर बंद हुई. तो ये पलटना हुआ ना, पहले ज्यादा फिर कम, ये ज्यादा. तो अंतर में पता है ये ज्यादा कम वाला जो परिणाम है ना, वो मेरा नहीं, मेरा तो सहज जानना. वो होता है, सब होता है, रुकता नहीं है, अभी नहीं रुकेगा. मगर अंतर में वो जो जागृति है, वो जागृति धर्म है, और वो जागृति धर्म है. ऐसी ये अंतर की जागृति, ये धर्म है. स्वयं के अंतर के अनुभव से. एक फकीर की बात मुझे अभी स्मरण में आई. फकीर जो है ना, किसी के पास गया, कोई बड़ा पंडित था, प्रवचन दे रहा था. पता चला कि हमारे गांव में ये पंडित आया है, बहुत बड़ा पंडित है.
बहुत बड़ा पंडित है। फकीर ने बहुत देर तक बैठ करके सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। फिर वो पंडित पूछता है, आपको कुछ कहना है, आपको कुछ पूछना है? क्वेश्चन आंसर सेशन। आप इतने कब से कितने बैठे हैं ऐसे ही? शायद मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत बोल चुका, मैं बहुत बोल चुका। आपको कुछ बोलना हो तो अब आप बोलो। फकीर कहता है, मैं कब से इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब बोलोगे। उसका इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब बोलोगे। कितने घंटे से सुन रहा हूं, मगर अब तक तो सिर्फ गीता ही बोल रही थी, तुम नहीं बोले। तुम नहीं बोले, उसमें तुम्हारे प्राण नहीं थे। वो जीवंत, जीवंत, बस उसी की बस शरीर को तुम ज्यादा। मुझ पर इतनी कृपा, मैं होश में उस समय हो या न हो, ये कैसेट बन रही है, तुम ध्यान रखना। मुझे अस्पताल पहुंचाने के चक्कर में मत पड़ना, मेरी मस्ती में मुझे मस्त रहने देना। 5 साल ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप परमात्माओं के साथ में मैं सिद्धशिला पर मिलने वाला हूं। बस सिद्धशिला पर मिलूंगा, उसमें आनंद है, क्योंकि इतने लोग, कितने दुनिया में इतने मरते को देखते नहीं। 2-4 साल ज्यादा जी करके क्या मिलता है, मगर वो मस्ती नहीं छोड़ना। और तुम भी वही करना, चैतन्य की मस्ती में मस्त रहना, मस्त रहना, मस्त रहना। क्योंकि दुनिया तुम्हें समझे बहुत मुश्किल है, न समझ सके, क्योंकि दृष्टिकोण ही ऐसा है। दृष्टिकोण ही, एक डॉक्टर को मैं पढ़ाता था, कितने सालों तक पढ़ाया, और उनको जब मैं पूछता कि आपको कुछ प्रश्न पूछने हैं, कुछ कहना है, तो हमेशा प्रवचन के अंत में वो मुझे ऐसा कहते, एक बात मुझे कहनी, आप जो बैठते हो ना, वो थोड़े ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे। वो 1 घंटे तक वही विचार करते रहे कि उनकी ऐसा जो पीछे हड्डी का ऐसा को प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो फिर कमर का प्रॉब्लम हो जाएगा। वो डॉक्टर थे ना, वो सकते, उसके अलावा उनकी दृष्टि ही नहीं चल सकती, वो विचार भी नहीं आ सकता, उन्हें विचार भी नहीं आ सकता, विचार भी नहीं आ सकता उनको। बहुत मुश्किल है ये विचार आना, क्योंकि वहां दीवानापन होता है, वहां राजनीति नहीं होती, वहां कोई प्लानिंग नहीं होती, वहां मस्ती के अलावा कुछ भी नहीं। और आप परमात्माओं को ऐसी दशा प्रकट होगी, ये चैतन्य 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 चैतन्य। और अभी से तुम ये तैयारी करोगे ना, प्रत्येक सत्संग में ये चैतन्य 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 24 बार 42 बार बोलता हूं, प्रत्येक सत्संग में, तब जाकर के मरने से पहले अनुभव होगा, अपने से मुलाकात होगी, अपने से मुलाकात होगी। जोर उस पर नहीं, जोर की बात कह रहा हूं, शरीर को भोजन नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, भोजन नहीं करने के लिए नहीं कह रहा हूं, भोजन करना ये सब, मगर जोर तुम्हारा उस पर न हो। जब तुम्हारे सामने दो विकल्प हो ना, ऐसे कि इसे चुनते हो या इसे, तब जब चैतन्य तत्व, तब तो फिर ये रहा, ये नहीं हो, ये 3 लोक के समस्त वैभव ओ और उसको तराजू से नीचे उतार दे कि भाई ये चैतन्य परमात्मा के साथ 3 लोक के वैभव की भी उपमा करने योग्य नहीं, वो परमात्मा में हूं, वो परमात्मा में हूं। पूरा द्रव्य जो है ना, द्रव्य जब अनुभव में आता है, अखंड द्रव्य अनुभव में आता है, ऐसा हाँ, पूर्ण द्रव्य अनुभव में आता है। उसका कारण थोड़ा समझो, अब थोड़ा सूक्ष्म रहस्य समझो। जब चैतन्य की अनुभूति होती है ना, जैसे ये भगवान आत्मा भी शरीर में सब जगह है, यहाँ सब जगह। अब यहाँ का इतना भाग लेना, यहाँ का इतना भाग, और
बर्फ का टुकड़ा है, अब बर्फ के टुकड़े को सिर्फ यहां ऐसा छुआ, ऐसा छुआ, तो छूने का जो कार्य हुआ ना यहाँ, अब हाथ से बर्फ के टुकड़े को यहाँ छुआ है तो अनुभव जहां हुआ है, तो यहाँ पीछे का कुछ रह गया ना कि यहाँ कैसा है, यहाँ गर्म भी हो सकता है, यहाँ कुछ अलग भी हो सकता है, कोई दूसरे पदार्थ भी यहाँ हो सकते हैं, मगर यहाँ पर ही छुआ, पूरे पिंड में से यहाँ पर छुआ। इसको और दूसरी भाषा में ऐसे समझो तो जैसे गुड़ है, तो गुड़ ऐसा जहां मिर्ची रखी थी वहां गुड़ रखा, तो नीचे नीचे मिर्ची और उसके ऊपर गुड़ पड़ा था, अब गुड़ को नीचे मिर्ची है उसके ऊपर गुड़, गुड़ को उल्टा किया, अब जीभ पर रखा, तो जीभ पर रखा तो कैसा गुड़ लग रहा है कि मीठा, मगर ऊपर का जो भाग है ना जो अभी जीभ को नहीं छू रहा है वो थोड़ा तीखा हो गया है, वो अभी चटपटा वाला, तो वो जो ऊपर का जो भाग है वो भी तीखा है। तो ये जो जीभ में यहां से जो अनुभव हो रहा है यहाँ, मगर वो पूरे गुड़ का अनुभव नहीं हो रहा है, पूरे गुड़ का अनुभव नहीं हो रहा है, तो अनुभव जिसका हो रहा है वो द्रव्य पूरा, वो पूरा का पूरा अनुभव में नहीं आ रहा है, एक पार्टी अनुभव में आ रहा है। और यहाँ जो आत्मा के असंख्य प्रदेश है, तो असंख्य प्रदेश में ये प्रत्येक ऐसी जो पर्याय का जो विस्तार है वहां सब जगह नहीं, इतने प्रदेश में ही वो वहां पर छूना हो रहा है ना, मगर जब चैतन्य तत्व अनुभव में आता है तो पर्याय में जहां जहां प्रत्येक प्रदेश पर पर्याय के और पूरा का पूरा द्रव्य, पूरा का पूरा द्रव्य, तो द्रव्य है असंख्य प्रदेशों में, द्रव्य की पर्याय असंख्य प्रदेशों में, तो पर्याय जैसे असंख्य प्रदेशों में, द्रव्य पूरा असंख्य प्रदेशों में, तो पर्याय में पूरा द्रव्य अनुभव में आता है, और उसमें भी खंड खंड रूप नहीं, इसका थोड़ा स्वरूप समझे हो, ये स्वरूप थोड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। यहाँ ज्ञान की पर्याय है ना, और यहाँ भगवान आत्मा द्रव्य है, यहाँ पर भी आप ठंडे पानी में हाथ डालो ठंडा लगता है, यहाँ पर भी हाथ डालो तो यहाँ ठंडा लगता है, तो ज्ञान की पर्याय यहाँ सब जगह है, अलग अलग नहीं है, ज्ञान का विस्तार है वो। तो जो यहाँ जो अनुभव में आया, यहाँ जो अनुभव में आया, यहाँ सब जगह ज्ञान का विस्तार है ऐसा, मगर जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब ये पर्याय के जो प्रदेश, उसमें भेद का विकल्प ही नहीं होता, ये प्रदेश ये प्रदेश ये प्रदेश ये प्रदेश। एक बात तो ये कि पर्याय के असंख्य प्रदेशों में फैलना उसका विकल्प नहीं, उसका विकल्प नहीं। और द्रव्य का जो है वो द्रव्य का अनुभव होना, तो द्रव्य का अनुभव होना वो द्रव्य में पूरी तन्मयता, मगर विस्तार कितना है उसमें नहीं, मिलना हुआ, वो विस्तार पर जोर नहीं होता, कहाँ कितना विस्तार पर्याय का वो फैलना हुआ है, ऐसा ऐसा पर्याय में ही पूरा, द्रव्य को तो कोई विकल्प नहीं है, द्रव्य तो निर्विकल्प है, मगर पर्याय जब द्रव्य का आश्रय लेती है, द्रव्य का जब आश्रय लिया तब पर्याय भी निर्विकल्प होती है, पर्याय निर्विकल्प होती है, क्योंकि पर्याय ये अनुभव करती है मैं निर्विकल्प, मैं निर्विकल्प, ऐसा अनुभव। तो किसी का ऐसा है, हाथ मिलाया ने तो पत्नी ने पति से ऐसा हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाया तो पत्नी को पति से हाथ मिलाया, तो हाँ मैं कितने दिनों के बाद में पति से मिली, तो हाथ मिलाया ने, तो उस समय ऐसा। तो अनुभव कहाँ हुआ, अनुभव यहाँ पत्नी को यहाँ अनुभव हुआ, मगर पति के हाथ का अनुभव हुआ, उसका पूरा फोकस कहाँ होता है, अपने हाथ पर नहीं होता, पति के हाथ पर, तो वो, मगर वो कितने प्रदेशों में फैला है उस पर जोर ही नहीं, पति बस, ऐसा कि पति से मेरा मिलना हुआ, और तब फिर उस समय उसका बोलना बंद हो गया, क्योंकि वो जो लौकिक में भी जब प्रेम इतना व्यक्त होता है तब बोलना नहीं होता, प्रेम का जो भाव है, राग का जो भाव है, वह जब इतना अति पर होता है तब वहां बोलना नहीं होता, तब वाणी गायब हो जाती है। लोक में कहते हैं ना प्रेम है, तो फिर वहां बोलना क्यों, वहां तो मौन हो जाता है। तो जब पर्याय का तो द्रव्य के साथ में ऐसा अभेद, तब फिर वो बोलना छूट जाता है, वाणी छूट जाती है, जैसी ये भगवान
और हमेशा एक बात याद रखना कि तुम्हारा अनुभव प्रमाण है, स्वयं का अनुभव प्रमाण है, किसी और से पूछने के लिए मत जाना। ये बात सच है कि शिष्य अत्यंत कृतज्ञ होकर के गुरु के पास जाए और गुरु को कहे कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ, ये मगर अपना जो अनुभव है, शिष्य गुरु कहे ना कि हाँ ये अनुभव, तब भी शिष्य को तो जो अपना हुआ है ना उस पर ही पूरा जोर होता है। वो तो वहां ठीक है गुरु ने कहा, मगर अपने अनुभव पर ही पूरा जोर, क्योंकि स्वयं के अनुभव के अतिरिक्त दूसरा इस जगत में कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। सिर्फ इतना ही कहना था। समय भले थोड़ा कम बचा हो इस राख की दीवार के साथ में रहने में, मगर उस मस्ती को न छोड़ना चाहेगा कोई भी, क्योंकि वो जो मस्ती है परम कृपालु देव बार बार स्मरण में आते हैं। बहुत भावुक मत हो जाना, बहुत भावुक मत हो जाना। धर्म में भावुक होना नहीं होता, मुझे लोग कहते हैं भावुक मत हो जाना। बहुत भावुक हो जाते हो ना, इसके लिए ऐसा हो जाता है। कभी कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, भावुक हो जाते हो। भावुक होना धर्म है ही नहीं, भावुक हो जाना धर्म है, भावुक होना धर्म नहीं है। नहीं, अच्छा मैंने पहली बार सुना तुमसे भावुक होना धर्म नहीं। मैंने तो सिर्फ आज तक यही सुना था कि कृपालु देव मम्मी जब लौकी की सब्जी में वो जो लौकी की जो छिलका निकालते थे तो आंख में से आंसू टपकते थे। अंतर का भाव, संवेदनशील हृदय न होगा ना, तुम्हारे अंदर बीज ही नहीं बोया जाएगा, तुम पत्थर दिल हो जाओगे, बीज ही नहीं बोया जा सकता। तुम बात करते हो तीर्थंकरों की, 13वें गुणस्थान वालों की, और चौथे का ठिकाना नहीं। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से यहाँ जो बैठा है उसको खास कहता था कि तू थोड़ा कोमल होना, थोड़ा कोमल होना, थोड़ा संवेदनशील होना तो थोड़ा मिटना, ऐसा अक्कड़ता मत रखना। मैं चैतन्य ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो अक्कड़ मत हो जाना। हृदय के कोने में वो भाव अभी आएगा ही आएगा, वो भी नहीं, वो आएगा ही आएगा, वरना तेरे अंदर वो बीज अंकुरित ही नहीं होगा, वो भाव होगा। मुनिराजों को उस भूमिका में जीवों की रक्षा करने का भाव आता है। ऐसा नहीं कि जिनका जो होगा सो होगा, मेरे को क्यों चिंता करनी, जिनको मरना हो वो मरे, ये चिंता मैं क्यों करूं। नहीं, मुनि भी ये नहीं करते। पवनंजय बेहोश हो गए अंजना को देख करके, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, उनको भावुक नहीं होना चाहिए था। भावुक होने से कोई मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो पवनंजय की हालत तो क्या थी कि बेहोश हो गए अंजना को देख करके, अंजना को देख करके बेहोश हो गए। राम, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी मेरी सीता मृग नहीं, तुमने मेरी सीता को देखा हिरण जैसी जिसकी आंखें, ऐसी मेरी सीता को तुमने देखा। किसे पूछते थे? पक्षियों से, पशुओं से, मक्खियों से ये पूछते हैं, वो उत्तर देने वाले। ये पागलपन, इतने सेंसिटिव होते थे राम, फिर भी क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। तुमने तो आज तक अभी तीर्थंकरों की बात सुनी और बस तुम वहां से यात्रा शुरू करो। जहां तुम खड़े हो, तुम तीर्थंकरों को लेकर के यात्रा शुरू मत करो। तुम यहां से, हाँ ये सत्य है, उसमें सुख बुद्धि बिल्कुल न हो, उसमें उपादेय बुद्धि बिल्कुल न हो। भावना यही हो कि कब मैं इनसे मुक्त हो, यही भावना हो। और ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं। अंतर में बार बार तत्व विचार ये चलता हो, ये तत्व विचार चलता, और इन भावों को तुम्हें छोड़ना नहीं है। ये भाव छूटते हैं भेद विज्ञान से, सहज भेद विज्ञान से, कि ये भाव मेरा स्वरूप नहीं। प्रयोग करना हमारा भगवान
તમને થશે અનુભૂતિ જરૂર થશે આ ચૈતન્યનું જોર જોર ચૈતન્યનું પણ રાખની દિવાલમાંથી એક પરમાણુ બધું આમ એટલા માટે इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया है सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया और थोड़ा सा ऐसा बचा लेने का भाव आ गया अनुभूति नहीं होती क्योंकि वो पुद्गल की पकड़ है ऐसा पुद्गल की पकड़ है कि थोड़ा एक परमाणु तक कह दिया और सब कुछ छोड़ने की तैयारी उसकी पकड़ छोड़ना माने उसकी पकड़ छोड़ना ये ठीक है ये दो चार साल आगे पीछे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 2-4 साल आगे पीछे 20-25 साल मगर मस्ती में शरीर छूटे ऐसी मैं भावना पाता हूं मस्ती में शरीर छूटे उस चैतन्य की मस्ती में ही देह गिर जाए और आत्मा विदा हो जाए इससे इससे बड़ा अहोभाग्य क्या होगा इससे बड़ा अहोभाग्य क्या होगा 5 साल ज्यादा जीकर के अस्पताल में ओ बहुत पीड़ा हो रही है ऐसा मरने से अभी चैतन्य की मस्ती में शरीर छोड़ना आप परमात्माओं ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया कामकाज का दिन था छुट्टी का दिन नहीं था फिर भी कामकाज के दिन में भी आप अपने घर से इतने दूर दूर से यहाँ पधारे और आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा इतना समय सत्संग में रहा मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ मेरे प्रणाम स्वीकार करें Namo Shri Krishna